अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम शुरू करेंगे मुस्वा कमाल चैप्टर नंबर 5 और ये लास्ट चैप्टर है। 1 से लेकर 5 तक चैप्टर की हमने कर दिया 1 बाय 1 की क्वेश्चन और आंसर। तो काइंडली आप लोग अगर नए आए हैं तो ये लास्ट वीडियो है मुस्वा कमाल की इस चैप्टर की। तो काइंडली आप लोग बाकी वीडियो भी देख लें इस वीडियो के देखने के बाद। तो चले आए शुरू करते हैं। ये बेसिकली मुस्वा कमाल ये तुर्की के बारे में, जहाँ जब तुर्की में वो जंग वगैरह हुई थी सल्तनत उस्मानिया वगैरह के बारे में। तो इस मजमून में पहली जंग अजीम में तुर्की की शिकस्त और उस पर इत्तेहादी अफवाज के कब्जे और फिर मुस्वा कमाल की ज़ेर क़यादत तुर्की की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की गई। यूनानियों के साथ आज़ादी की जंग और फिर तुर्की की इक़्तिसादी, सकाफ़ती और सियासी तरक्की से मुतल्लिक बात की गई है। मुस्तफ़ा कमाल जैसे ही अरूज पर आए, जैसे ही उन्होंने कुर्सी संभाली तो मौसर इस्लाहात का आगाज़ कर दिया। उसने लोगों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया, जो सबसे बड़ी बात थी मुस्तफ़ा कमाल की। उसने अरबी, रोमन और दूसरी तमाम ज़बानों के बारे में अबूर हासिल करने पर जोर दिया। अच्छा, तुर्की ज़बान को सादा बनाया गया, औरतों का पर्दा ख़त्म कर दिया गया। ये इसने सबसे काम ख़राब किया था। इसने औरतों का पर्दा ख़राब कर दिया। अगर आप आज भी इंटरनेट पे देखें तो ये जो तुर्की था सल्तनत उस्मानिया के बाद ये अब यूरोप का हिस्सा बनता जा रहा है। इसके चाल चलन में काफ़ी तरह डिफरेंस आया है। इसने औरतों का पर्दा ख़त्म कर दिया और इन्हीं मर्दों के शना बशना काम करने पर आमादा किया गया, यानी कि औरतों को इजाज़त भी दे दी गई। तुर्की की टोपी को ख़त्म करके हैट को रवाज दिया गया। ये रेड कलर की टोपी पहना करते थे। और सड़कों और रेलवे के निज़ाम को बेहतर किया। नई सनतें लगाई गई। बैंककारी के निज़ाम को बेहतर किया गया। भारतीय सनतें कायम की गई। गैर मुल्की कर्जे अदा किए गए। चुनांचे तुर्की ने चंद सालों में खूब तरक्की कर ली और इस दौर में तरक्की भी काफ़ी ज़्यादा हुई और इसी मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ही बेहयाई भी काफ़ी ज़्यादा फैली गई। तो गाइस चले आए शुरू करते हैं मुस्तफ़ा कमाल का चैप्टर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1। What was the attitude of the Turkish government towards the Allies after World War I? यानी पहले जंग अजीम के बाद तुर्क हुकूमत का इत्तेहादियों के साथ क्या रवैया था? तो इसका आंसर है आफ्टर द वार द तुर्किश गवर्नमेंट वाज लॉयल टू द एलीज। जंग के बाद तुर्क हुकूमत इत्तेहादियों की वफादार रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Why was मुस्तफ़ा कमाल सेंट टू एनातोलिया? मुस्तफ़ा कमाल को एनातोलिया क्यों भेजा गया? मुस्तफ़ा कमाल was sent to Anatolia to crush the revolt against the बादशाह and the allies। मुस्तफ़ा कमाल को बादशाह और इत्तेहादियों के खिलाफ बगावत को कुचलने के लिए एनातोलिया भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। What was the reaction of the Turkish patriots to the intention of the allies to petition the Ottoman Empire? मुस्तफ़ा कमाल तुर्क हुब्बे वतन इत्तेहादियों की सल्तनत उस्मानिया को तकसीम करने के इरादे का क्या रद्द अमल था? तो इसका आंसर है द तुर्किश पीपल टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एंड फ्यूरियस रिएक्शन टू द इंटरवेंशन ऑफ द एलीज। इत्तेहादियों की मदाखलत पर तुर्क अवाम का शदीद और शदीद तर रद्द अमल देखने को आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ नोट टू मुस्तफ़ा कमाल एक्टिविटीज़ एनातोलिया। एनातोलिया में मुस्तफ़ा कमाल की सरगर्मियों पर एक नोट लिखें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसका आंसर ही स्टार्टेड गुरिल्ला वार against the Greeks. He motivated people for revolt. He suggested the establishment of government in Anatolia. उसने यूनानियों के खिलाफ गुरिल्ला जंग शुरू की। उसने लोगों को बगावत के लिए उकसाया। उसने एनातोलिया में हुकूमत के क़याम की तजवीज़ भी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है why did Mehmed order मुस्तफ़ा कमाल to return to Constantinople? एक सेकेंड। Why did Mehmed order मुस्तफ़ा कमाल to return to Constantinople? यानी कि उसने एनातोलिया में महमद ने मुस्तफ़ा कमाल को किस्तानिया वापस जाने का हुक्म क्यों दिया? तो इसका आंसर है he suggested the establishment of government at Anatolia.
اس نے اناطولیہ میں حکومت کے قیام کا مشورہ دیا۔ When the Sultan heard of these activities of Mustafa Kemal, he ordered him to return to Istanbul. جب اس نے یہ تمام چیزیں دیکھیں تو اس نے مصطفیٰ کمال کو فوراً استنبول واپس آنے کا کہا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 6۔ What was Mustafa Kemal's reply? مصطفیٰ کمال نے اس کا کیا جواب دیا یا اس کا کیا ریئیکشن تھا؟ In a long personal telegram to Pasha, he urged him to come over to Anatolia to lead his people against the Phrygian forces. بادشاہ کو ایک طویل ذاتی ٹیلی گرام میں اس نے اس پر زور دیا کہ وہ غیر ملکی افواج کے خلاف اپنے لوگوں کی قیادت کرنے کے لیے اناطولیہ آئے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 7۔ Why was his plan failed? اس کا منصوبہ کیوں ناکام ہوا؟ مصطفیٰ کمال saw through the plot of محمد مصطفیٰ کمال نے محمد کی سازش کو خوب دیکھ لیا۔ He did not trust his promises. وہ اپنے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا یا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ He stayed in Anatolia and continued his work. وہ اناطولیہ میں رکا اور اس نے وہیں پر اپنا کام جاری کیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 8۔ What were the terms offered to Turkey by the Allies? اتحادیوں کی طرف سے ترکی کو کیا شرائط پیش کی گئی؟ اس کا آنسر ہے the Ottoman Empire was to be supervised by the Allies. Istanbul was to be an international city under the joint control of British, France and Italy. سلطنت عثمانیہ کی نگرانی اتحادیوں نے کرنی تھی۔ استنبول ایک بین الاقوامی شہر بننا تھا جو برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے مشترکہ کنٹرول میں رہنا تھا یا کنٹرول میں ہونا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے give an account of the Greek attack and its defeat. یونانی حملے اور اس کی شکست کا حساب دیں یا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ When the Greeks attacked Turkey, a man-to-man fight was fought above the Saria River under Mustafa Kemal's command. The Greeks retreated after 14 days. یونانیوں نے ترکی پر کس طرح حملہ کیا؟ مصطفیٰ کمال کی کمان میں دریائے سراکیا کے اوپر ایک آدمی کے تھرو جنگ لڑی گئی۔ یونانی 14 دن کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 10۔ Write a note the work of مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال کے کاموں کی تحریر بتائیں یا اس نے جو کام کیے اس کے بارے میں بتائیں۔ He abolished the Padshah system. He abolished the پردہ سسٹم. اس نے پردے سسٹم کو ختم کیا۔ He made agreement for spreading education and training teachers. He made education compulsory for men and women. اس نے پردہ کا نظام کو ختم کر دیا، تعلیم کو پھیلانے اور اساتذہ کی تربیت کا انتظام کیا۔ اس نے مردوں اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے تعلیم لازمی مقرر کی۔ گائز یہ تھا لاسٹ چیپٹر نمبر 5 مصطفیٰ کمال۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو کسی چیز کے بارے میں آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو کائنڈلی مجھے آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے میں فری ہو جاؤں گا آپ لوگوں کو ضرور رپلائی کروں گا۔ اور جاتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور گائز آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو گائز ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔